इस बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के मामलात में मुसलसल इजाफा, मजीद 3 नए केस हुए रिपोर्ट, जुमला 41 अफराद पाए गए ओमिक्रॉन से मुतासिर। नए साल के जश्न, जलसों और रैलियों पर 2 जनवरी तक पाबंदी। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलात और हाई कोर्ट के अहकाम पर तेलंगाना हुकूमत का फैसला। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट जारी। तिजारत व सनत और सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट जुमरों में तेलंगाना रियासत सर-ए-फहरिस्त। ओमिक्रॉन के पेश नजर रियासती हुकूमत की जलसों और रैलियों पर पाबंदी। पुलिस ने बेरोजगारों के लिए बीजेपी के एहतजाज को नहीं दी इजाजत। ताहम बीजेपी ने रियासती दफ्तर में शेड्यूल के मुताबिक एहतजाज मुनक्किद करने का किया ऐलान। केटीआर ने तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय को बनाया निशाना। बेरोजगारों के लिए बीजेपी के एहतजाज को बताया बेशर्मी का एहतजाज। कहा, हिम्मत है तो बंडी संजय दिल्ली में करके दिखाएं एहतजाज। तेलंगाना के एक पुलिस स्टेशन में 2 जवानों के दरमियान फायरिंग का तबादला, 1 हलाक 1 जख्मी। नाश्ता बनाने के मसले पर दोनों में हुई थी बहस। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना रियासत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलात में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। रियासत में ओमिक्रॉन के मजीद 3 नए मामलात रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद रियासत में ओमिक्रॉन से मुतासरा अफराद की जुमला तादाद 41 हो गई है। तेलंगाना हुकूमत ने बढ़ते मामलात को देखते हुए चौकसी इख्तियार की है और नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। महकमे सेहत ने भी आवाम को मास्क का इस्तेमाल करने, सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने और हुजूम वाले मुकामात पर ना जाने का मशवरा दिया है। वहीं 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले अफराद जिन्होंने अभी तक कोविड वैक्सीन नहीं ली है, उन्हें वैक्सीन लेने पर जोर दिया गया है। इस मरतबा भी नए साल का जश्न कोरोना वायरस की नज़र हो गया है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलात और तेलंगाना हाई कोर्ट के अहकाम को देखते हुए रियासती हुकूमत ने 2 जनवरी तक के लिए पाबंदी लगाने के अहकाम जारी किए हैं। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलात और तेलंगाना हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में रियासती हुकूमत ने 2 जनवरी तक तेलंगाना भर में रैलियों, जलसों और एक ही मुकाम पर हुजूम के जमा होने पर इम्तनाई अहकामात जारी करते हुए उन पर सख्ती से अमल करने की कलेक्टर्स को हिदायत दी है। वाज़ेह रहे कि मुल्क भर में ओमिक्रॉन केसों में इजाफे को देखते हुए मरकजी हुकूमत ने 2 मरतबा अलर्ट जारी करके रियासतों और मरकज के ज़ेरे इंतजामिया इलाकों में जरूरत के मुताबिक नाइट कर्फ्यू व दीगर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की हिदायत दी है, जिस पर मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान भी कर दिया है। तेलंगाना के महकमे सेहत ने रियासत में ओमिक्रॉन का जायजा लेने के बाद हुकूमत को रिपोर्ट पेश की, जिसके बाद हुकूमत ने भी जरूरी हिदायत जारी की हैं, जिसमें नए साल के जश्न पर भी इम्तना आयद किया गया है। इसी के साथ ही 2 जनवरी तक तेलंगाना भर में रैलियों, जलसों और एक ही मुकाम पर हुजूम के जमा होने पर भी पाबंदी रहेगी, जिससे वाज़ेह हो गया है कि नए साल की पार्टियों का इनेकाद करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हुकूमत के जारी करदा अहकामात में मास्क को लाजमी करार दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग की बरकरारी पर भी सख्ती से अमल करने पर जोर दिया गया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में तेलंगाना रियासत ने 2 जुमरों में मुल्क भर में सर-ए-फहरिस्त मुकाम हासिल किया है। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में तेलंगाना रियासत को तिजारत और सनत के अलावा सोशल वेलफेयर और डेवलपमेंट के जुमरे में सर-ए-फहरिस्त मुकाम हासिल हुआ है। गुड गवर्नेंस डे के मौके पर दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह ने गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिपोर्ट की इजराई अमल में लाई। पब्लिक सेक्टर और इकोनॉमिक गवर्नेंस के शोबे में तेलंगाना को दूसरा मुकाम हासिल हुआ। ये रिपोर्ट महकमे एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स व अवामी शिकायत ने तैयार की है, जिसमें
10 शोबेजात का अहाता किया गया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स के जरिए रियासतों और यूनियन टेरिटरीज को 4 जुमरों में तकसीम किया जाता है। हालांकि बहैसियत मजमूई रैंकिंग में तेलंगाना को 9वां मुकाम हासिल हुआ है, लेकिन इसके जुमला स्कोर में इजाफा दर्ज किया गया है। खास तौर पर ज़राअत और मुतल्लिका शोबेजात में बेहतर तरक्की हुई है। इसी तरह पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक गवर्नेंस और सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट शोबेजात में भी तरक्की हुई है। तेलंगाना रियासत को तिजारत और सनत के शोबे में अव्वलीन मुकाम हासिल हुआ है, जिसमें इसका स्कोर 0.699 दर्ज किया गया है। तेलंगाना ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 99% निशानी की तकमील की है। सोशल वेलफेयर और तरक्की के शोबे में भी 0.617 पॉइंट्स हासिल करते हुए दूसरी रियासतों पर सबकत हासिल की है। बता दें कि इस शोबे में आवाम को मिलने वाले फवायद का शुमार किया जाता है। इंडेक्स के मुताबिक तेलंगाना ने सबके लिए घर मुहिम में भी बेहतरीन तरक्की की है और इसके पॉइंट्स में 89.06 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। खवातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने में 27.3 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। इसके अलावा देही जमानत रोजगार स्कीम में भी खदरे बेहतरी आई है। टैक्स मालिये के शुबे में भी रियासत की कारकर्दगी बेहतर रही है। इंडेक्स के मुताबिक 20 रियासतों ने 2021 में अपने जामे गुड गवर्नेंस इंडेक्स स्कोर में बेहतरी का मुजाहरा किया है। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर धान की खरीदी के मसले पर मरकज़ से तबादला ख्याल के लिए दिल्ली गए वुज़रा और एमपीज़ का वफ़द एक हफ्ते बाद बग़ैर किसी तयख़ुन के हैदराबाद वापस लौट आया है। वाज़ेह हो कि मौसम बरसात में 40 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का फूड कॉरपोरेशन ने ऐलान किया था। तेलंगाना हुकूमत का कहना है कि अभी तक 60 लाख टन धान ही हासिल किया गया है, लिहाजा धान खरीदने के कोटे में इजाफे का मरकज़ से मुतालबा किया गया। केसीआर हुकूमत ने धान की खरीदी के मामले में तहरीरी तौर पर तयख़ुन देने का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया था। दिल्ली पहुँचने के 2-3 दिन बाद मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने वफ़द से मुलाकात की और उनके खिलाफ तौहीन आमेज़ रिमार्क्स किए। फिर भी धान की खरीदी के लिए तहरीरी तयख़ुन का मुंतज़िर रियासती वफ़द एक हफ्ते तक दिल्ली में मुक़ीम रहा। मरकज़ी वज़ीर पीयूष गोयल ने दोबारा मुलाकात नहीं की और ना ही मरकज़ी हुकूमत ने कोई तहरीरी तयख़ुन दिया, जिस पर रियासती वुज़रा और अरकान पार्लियामेंट का वफ़द दिल्ली से हैदराबाद लौट आया। हल्के असम्बली याकूतपुरा से मजलिस पार्टी के एमएलए सैयद अहमद पाशा खादरी ने रेन बाजार डिवीज़न का दौरा करते हुए एसआरटी कॉलोनी कम्युनिटी हॉल में मुनक़िदा फ्री आई चेकअप कैंप का जायज़ा लिया। इस मौके पर उन्होंने कैंप में दस्तियाब सहूलियात के बारे में मालूमात हासिल की। इस दौरान रेन बाजार कॉरपोरेटर मोहम्मद वासिउद्दीन, डॉक्टर्स, तिब्बी अमला, मुकामी मजलिसी क़ायदीन और इस्तिफ़ादा कुनिंदगान मौजूद थे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलात और तेलंगाना हाई कोर्ट के अहकामात की रोशनी में रियासती हुकूमत की जानिब से 2 जनवरी तक पाबंदियों के मुतालिक जारी करदा हिदायत के पेश नज़र पुलिस ने तेलंगाना बीजेपी की जानिब से कल किए जाने वाले एहतजाज की इजाज़त नहीं दी। ज़ाफ़रानी जमात रियासत में बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए उनकी हिमायत में ये एहतजाज करने वाली थी। बीजेपी का मुतालबा है कि रियासत में खाली सरकारी मुलाजमतों को पुर करने के लिए रियासती हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करे। दूसरी जानिब तेलंगाना बीजेपी ने पुलिस से इजाज़त ना मिलने के बावजूद पीर के रोज़ बेरोज़गारों के लिए एहतजाज करने के अपने प्रोग्राम को मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया है। ताहम एहतजाज के मुकाम में तब्दीली करते हुए अब यह एहतजाज इंदिरा पार्क के बजाय बीजेपी के रियासती दफ्तर में किया जाएगा। इस ज़िमन में आज सदर बंडी संजय की क़यादत में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। उनका कहना था कि रियासती हुकूमत बीजेपी के इस एहतजाज के खौफ से पाबंदियां लगा रही है, ताहम उन्होंने इस एहतजाज को बीजेपी के दफ्तर में ही मुनक़्क़िद करने का फैसला किया है। टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट व रियासती वज़ीर केटीआर ने तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय को लेटर लिखते हुए सख्त तनकीद का निशाना बनाया। केटीआर ने बंडी संजय की जानिब से कल बेरोज़गारों के लिए किए जाने वाले एहतजाज को बेशर्मी का एहतजाज बताया। उन्होंने बीजेपी को इस बात का पहले जवाब देने को कहा कि मरकज़ की बीजेपी हुकूमत ने मुल्क में बेरोज़गार नौजवानों के साथ क्या क्या किया है। उन्होंने सवाल किया कि सालाना 2 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान किया गया था, उसका क्या हुआ? क्या आप बता सकते हैं कि आपने अब तक कितने लोगों को नौकरियां फराहम की हैं? केटीआर ने बंडी संजय को कहा कि अगर हिम्मत है तो दिल्ली में इस मामले पर एहतजाज करके दिखाएं। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना रिकॉग्नाइज्ड स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी ट्रेस्मा के ज़ेर एहतमाम एजुकेशन एक्सपो का रियासती प्लानिंग बोर्ड के वाइस चेयरमैन बी विनोद कुमार ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए विनोद कुमार ने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने नई एजुकेशन पॉलिसी मुतारिफ करवाई है, लेकिन रियासतों को क्या करना है इस पर कोई वजाहत नहीं की गई है, बल्कि मरकज़ खुद इस पर कन्फ्यूजन का शिकार है। उन्होंने कहा कि कोविड की वजह से तालीमी सरगर्मियों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है, मुस्तकबिल में इसके ख़तरनाक नताइज बरामद होंगे। उन्होंने तमाम स्टूडेंट्स को संभालने का स्कूल इंतज़ामिया को मशवरा दिया। The discussion on this new education policy from 4-5 years నుండి అది వస్తున్నది. But ultimately to this day, of course, because of COVID also there was a little bit time gap వచ్చింది. మన తెలుగు వాళ్ళ ఉన్నటువంటి స్కూల్స్ మిత్రులకు నేను చెప్పదలుచుకున్నాను, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం అడుగుతున్నది అనేది వాళ్ళకి స్పష్టత లేదు. ఈ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ఏమీ చెప్పదు. బికాస్ ఎడ్యుకేషన్ యాజ్ యూ నో ఇట్స్ ఎ స్టేట్ సబ్జెక్ట్. రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఏమీ తోడ్పాటు ఇవ్వాలి అనే దాంట్లో స్పష్టత లేదు. మరి అంగన్వాడీ స్కూల్స్ని ప్రీ ప్రైమరీలో కలుపుతూ ఉంటున్నాం. మరి ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కొక్క సమస్య ఉంది దాన్ని. సో అంగన్వాడీ స్కూల్స్లో చదివిన పిల్లవాడు మరి ప్రైమరీ స్కూల్ కింద తీసుకురావాలన్నా, లేకపోతే ఈరోజు ఉన్నటువంటి చైల్డ్ అండ్ విమెన్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ కింద ఉంచాలా? దట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ ఇష్యూ. ఈరోజు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి దేశంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల జనాభా లోపల ఐ థింక్ ఆల్మోస్ట్ 56% ఆఫ్ ది స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్ ఆర్ విత్ ప్రైవేట్ సెక్టర్. शहर हैदराबाद के नामपली हल्के असम्बली के रेड हिल्स डिवीज़न में मजलिसी कॉरपोरेटर आरिफ रिजवान ने मुफ्त डेंटल कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर राइट डेंटल केयर के डॉक्टर तफीमुर रहमान, दीगर तिब्बी अमला, मुकामी मजलिस क़ायदीन व कारकुनान और इस्तिफ़ादा कुनिंदगान मौजूद थे। तेलंगाना के सीएम केसीआर की जानिब से गोद लिए गए गांव एर्रावल्ली में उस वक्त कशीदगी देखी गई जब कांग्रेस के कायदीन कारकुनान कल से शुरू हो रहे टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी के प्रोग्राम रच्चा बुंडा के लिए तैयारियां कर रहे थे। इस दौरान टीआरएस के कायदीन कारकुनान ने उन्हें प्रोग्राम की तैयारियों से रोक दिया, जिस पर दोनों पार्टियों के कारकुनों के दरमियान बहस हो गई। पुलिस ने मदाखलत करते हुए उन्हें वहां से हटा दिया। वाज़ेह हो के रचाबंडा प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए रेवंत रेड्डी किसानों से बात करेंगे और उनको दरपेश मसाइल की यकसुई के लिए हिकमत अमली तैयार करेंगे। ज़िला आदिलाबाद के हल्के बोत में कांग्रेस पार्टी की जानिब से मुनक़िदा क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह ज़िला कांग्रेस सदर साजिद खान ने अंजाम दिया। इस मौके पर कायदीन उदय गजेंद्र, वसंत राव, सुदूर, प्रफुल्ल चंद्र रेड्डी, महमूद खान, ज़िला अखिलियती वाइस चेयरमैन शेख कलीम और दीगर मौजूद थे। इस मौके पर साजिद खान ने अपनी टीम के हमरा क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वालों से मुलाकात की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तेलंगाना के ज़िले मुल्क के एक पुलिस स्टेशन में 2 जवानों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। इस दौरान एक जवान की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया। ज़राए के मुताबिक सीआरपीएफ 39 बटालियन के सब इंस्पेक्टर उमेश चंद्रा और मेस इंचार्ज कांस्टेबल स्टीफन के दरमियान नाश्ता बनाने के मसले पर बहस हुई, जिसके बाद बरहमी के आलम में दोनों ने एक दूसरे पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले उमेश चंद्रा की मौत हो गई जबकि तमिलनाडु का स्टीफन ज़ख्मी हो गया। ज़ख्मी को इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जमात इस्लामी हिंद आदिलाबाद की जानिब से ख़वातीन में शऊर बेदारी और दीनी हमीयत पैदा करने के लिए एक अज़ीमुश्शान इज्तिमा सेंट्रल गार्डन आदिलाबाद में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मोहतरमा अतिया सिद्दीकी मरकज़ी सेक्रेटरी ने खिताब में बच्चों की इस्लामी नहज पर तरबियत और उनमें अखलाक व किरदार की आला इख्तियार पैदा करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मोबाइल फ़ोन्स की वजह से काफ़ी खुराफात आम हो चुकी हैं, लेकिन इसके सही इस्तेमाल की तरफ हमें बच्चों को तवज्जो दिलानी चाहिए। इस मौके पर ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। पड़ोसी रियासत कर्नाटका के ज़िले बेदर के शहर बसवा कल्याण में जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से माहिर अतिब्बा की निगरानी में सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजामा कैंप मुनक़िद किया गया। बसवा कल्याण के दारुसलाम फंक्शन हॉल में आज मुनक़िदा इस कैंप में तकरीबन 200 अफराद ने हिस्सा लेते हुए अपना हिजामा करवाया। इस मौके पर जमीयत उलमाए हिंद बसवा कल्याण के कारगुजार सदर मौलाना सैयद उमर, नायब सदर हाफिज़ अकबर, जनरल सेक्रेटरी मौलवी खलीलुर रहमान, जॉइंट सेक्रेटरी इब्राहिम बाग, हुजूर पाशा, खाजिन एजाज लातुरे और दीगर जिम्मेदारान मौजूद थे। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जो
हिजामा कैंप रखा गया है, उससे इलाके से हम सबको बहुत सारे फ़ायदा पहुँचा और इंशाअल्लाह ये कोशिश जारी रहेगी, हमेशा भी रखा जाएगा। जमीयत उलमा से उम्मीद करते हैं कि आइंदा के लिए भी ऐसे खिदमत का काम करते रहेंगे और हम बहुत सारा इससे नफ़ा पहुँचा है। अल्लाह जमीयत उलमा के काम को कबूल करे, आमीन। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के मामलात में मुसलसल इजाफा, मजीद 3 नए केस हुए रिपोर्ट, जुमला 41 अफराद पाए गए ओमिक्रॉन से मुतासिर। नए साल के जश्न, जलसों और रैलियों पर 2 जनवरी तक पाबंदी, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलात और हाई कोर्ट के अहकाम पर तेलंगाना हुकूमत का फैसला। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट जारी, तिजारत सनत और सोशल वेलफेयर डेवलपमेंट जुमरों में तेलंगाना रियासत सरे फहरिस्त। ओमिक्रॉन के पेश नजर रियासती हुकूमत की जलसों और रैलियों पर पाबंदी, पुलिस ने बेरोजगारों के लिए बीजेपी के एहतजाज को नहीं दी इजाजत, ताहम बीजेपी ने रियासती दफ्तर में शेड्यूल के मुताबिक एहतजाज मुनक्किद करने का किया ऐलान। केटीआर ने तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय को बनाया निशाना, बेरोजगारों के लिए बीजेपी के एहतजाज को बताया बेशर्मी का एहतजाज, कहा हिम्मत है तो बंडी संजय दिल्ली में करके दिखाएं एहतजाज। तेलंगाना के एक पुलिस स्टेशन में 2 जवानों के दरमियान फायरिंग का तबादला, 1 हलाक 1 जख्मी, नाश्ता बनाने के मसले पर दोनों में हुई थी बहस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।